बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन ए सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज ए कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर एंड ए बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर? कि एक सर्किट में जो ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया गया है उस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कलेक्टर करंट गिवन है और बेस करंट गिवन है। करंट गेन यानी कि बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें क्या गिवन है? कलेक्टर करंट यानी कि IC 10 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर को SI यूनिट एम्पेयर में कन्वर्ट कर देंगे। मिली की वैल्यू होती है 10 पावर -3, तो मिली की जगह पर 10 पावर -3 लिख दिया। ये IC आ गया 10 इंटू 10 पावर -3 एंड ए बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। IB की वैल्यू गिवन है 40 माइक्रो एम्पेयर यानी कि 40 इंटू 10 पावर -6 एम्पेयर। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर? बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। करंट गेन कैलकुलेट करने के लिए करंट गेन बेसिकली इक्वल होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशो के, यानी कि IC डिवाइडेड बाय IB इक्वल होता है बीटा के। तो यहां से इजीली बीटा कैलकुलेट हो सकता है। हमारे पास IC और IB की वैल्यूज गिवन हैं, वो इसमें पुट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से। 10 डिवाइडेड बाय 40 0.25 आ जाएगा और ये बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा। -3 + 6 ये 3 रह जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 250। इसके साथ यूनिट कोई भी नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी करंट की वैल्यू थी और नीचे भी करंट की वैल्यू थी। तो करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, एम्पेयर एम्पेयर से कैंसल, तो ये सिंपली बीटा की वैल्यू रह जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रो एम्पेयर। ट्रांजिस्टर के बेस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 100 माइक्रो एम्पेयर का है। फाइंड इट्स कलेक्टर करंट IC, its emitter current IE and the ratio IC over IE if the value of current gain beta is 100। जो करंट फ्लो कर रहा है ट्रांजिस्टर के बेस में 100 माइक्रो एम्पेयर का गिवन है। हम साथ साथ डाटा नोट कर लेते हैं। IB की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 माइक्रो एम्पेयर यानी कि 100 इंटू 10 पावर -6 एम्पेयर। माइक्रो 10 पावर -6 के इक्वल होता है। फाइंड इट्स कलेक्टर करंट IC कैलकुलेट करना है, इट्स इमिटर करंट IE कैलकुलेट करना है एंड द रेशो IC ओवर IE। तो रेशो IC ओवर IE कैलकुलेट करनी है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना है। IC ओवर IE हमने कैलकुलेट करना है। इफ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज 100, बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 100। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले IC कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास IB गिवन है और बीटा गिवन है। करंट गेन जो है IC ओवर IB के इक्वल होता है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बीटा इक्वल टू IC ओवर IB। इसमें से IC हमने कैलकुलेट करना है, IB इधर जाकर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। IC इक्वल आ जाएगा बीटा इंटू IB के। यहाँ पे IB डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा। IC इक्वल आ जाएगा बीटा IB के। बीटा की वैल्यू भी गिवन है और IB की वैल्यू भी गिवन है। दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो IC की वैल्यू आ जाती है 10 पावर -2 एम्पेयर के, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, अगर हमने इसको मिली बनाना हो तो 10 की पावर एक और माइनस में चाहिए। जब माइनस में एक लेके आएंगे तो 10 की पावर एक प्लस में भी लेके आएंगे। वो 10 एज इट इज लिख दिया और जो माइनस में पावर बनी उसको इसके साथ करके -3 हो गया, तो ये 10 मिली एम्पेयर आ गया। नेक्स्ट हमने IE कैलकुलेट करना है, तो IE इक्वल होता है IB प्लस IC के, यानी कि इमीटर करंट इक्वल होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। तो बेस IB और IC दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। IB की वैल्यू 100 इंटू 10 पावर -6 और IC की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -3 है। ये 10 इंटू 10 पावर -3, तो IE इक्वल आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 101 इंटू 10 पावर -4 एम्पेयर। हम अगर इसको मिली बनाना चाहते हैं तो यहां से क्या करेंगे,
पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे जिससे 10 की पावर +1 होगी तो ये 10 पावर -3 रह जाएगा। इस तरीके से IE इक्वल आ जाता है 10.1 मिली एम्पेयर के। इसके बाद रह जाता है IC ओवर IE कैलकुलेट करना है, यानी कि जो दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं इनकी रेशो। तो IC ओवर IE में IC 10 इंटू 10 पावर -3 और IE 10.1 इंटू 10 पावर -3। 10 पावर -3 10 पावर -3 से कैंसल, बाकी 10 डिवाइडेड बाय 10.1 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.99। यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी करंट है और नीचे भी करंट है, तो करंट के जो यूनिट्स हैं एम्पेयर एम्पेयर से कैंसल, तो ये सिंपली 0.99 रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया गया है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RC 3 किलो ओम इज 6 वोल्ट। लोड रेजिस्टर जो लगाई हुई है 3 किलो ओम की, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 6 वोल्ट का है। फाइंड द बेस करंट IB कैलकुलेट करना है। द करंट गेन अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 0.97। जो करंट गेन है अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है। तो हम डाटा नोट करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप जो है, रेजिस्टेंस कितनी है 3 किलो ओम की, RC 3 किलो ओम आ गया। वोल्टेज ड्रॉप 6 वोल्ट का है, यानी कि VC 6 वोल्ट है। फाइंड द बेस करंट IB, द करंट गेन अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर, अल्फा भी कैलकुलेट करना है 0.97 का। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। IB कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा इक्वल टू IC ओवर IB। ठीक है, बीटा हमारे पास मौजूद है। IC और IB हमने IB कैलकुलेट करना है। IC कहां से आएगा उसको हम देख लेते हैं। बीटा इक्वल हो जाएगा, IB कैलकुलेट करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बीटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। IB इक्वल टू IC और बीटा, यानी कि IB इक्वल आ जाता है V इक्वल टू IR के फार्मूले से। I इक्वल होता है V ओवर R के, तो IC इक्वल होगा VC ओवर RC के। IC की जगह पे हम VC ओवर RC लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो IB इक्वल आ जाता है VC ओवर RC बीटा के। अब VC की वैल्यू भी मौजूद है, RC की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू भी है। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। VC की वैल्यू हमारे पास है 6, RC की वैल्यू रेजिस्टेंस ये 3 इंटू 10 पावर 3 पुट करेंगे किलो की वजह से। जो यूनिट वैल्यूज पुट करनी है SI यूनिट में पुट करनी है, तो ये 3 इंटू 10 पावर 3 और 0.97 बीटा की वैल्यू है। तो IB इक्वल आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 2.91 इंटू 10 पावर 3। यह सिंप्लीफाई होके IB इक्वल आ जाता है 2.06 इंटू 10 पावर -3 एम्पेयर के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। इन ए कॉमन बेस सर्किट द करंट गेन इज 0.96। इफ द कलेक्टर करंट इज 60 माइक्रो एम्पेयर, फाइंड द एमिटर करंट। कि कॉमन बेस सर्किट है और उसमें करंट गेन 0.96 है, यानी कि बीटा की वैल्यू गिवन है 0.96। कलेक्टर करंट है 60 माइक्रो एम्पेयर। IC की वैल्यू 60 इंटू 10 पावर -6 एम्पेयर है। फाइंड द एमिटर करंट IE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो IE की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। बीटा इक्वल टू IC ओवर IE, IC ओवर IB। जो करंट गेन होता है वो IC ओवर IB के इक्वल होता है। इसकी मदद से हम पहले IB कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो IB की वैल्यू और IC की वैल्यू इस्तेमाल करके हम IE कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले फार्मूला अप्लाई किया, करंट गेन बीटा इक्वल टू IC ओवर IB, जहां से IB इक्वल आ गया IC ओवर बीटा के। IC और बीटा दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसमें पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये 62.5 इंटू 10 पावर -6 आ जाता है। IB की वैल्यू आ गई, IC की वैल्यू ऑलरेडी है, तो IE हम कैलकुलेट कर लेते हैं। IE एमिटर करंट जो है वो इक्वल होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के, यानी कि IE इक्वल टू IB प्लस IC। IB और IC की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 62.5 प्लस 60 122.5 आ जाएगा। 10 पावर -6 दोनों में मौजूद है, यानी कि कॉमन आ गया। तो
इस तरीके से IE इक्वल आ जाता है 122.5 माइक्रो एम्पेयर के। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5। इन ट्रांजिस्टर द एमिटर करंट IE इज 3.5 एम्पेयर एंड कलेक्टर करंट IC इज 2.35 एम्पेयर। फाइंड द बेस करंट। IE और IC गिवन है, IB कैलकुलेट करना है। तो डाटा इसमें देखते हैं, एमिटर करंट IE 3.5 एम्पेयर, कलेक्टर करंट IC 2.35 एम्पेयर। फाइंड द बेस करंट IB कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। IE इक्वल होता है IB प्लस IC के। जो एमिटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होता है। IB कैलकुलेट करना है तो IB इक्वल आ जाएगा IE माइनस IC के। IC उधर जाकर माइनस होगा, तो IB इक्वल आ जाता है, IE की वैल्यू 3.5 गिवन है, IC की वैल्यू 2.35 गिवन है। इसको माइनस करते हैं तो IB की वैल्यू आ जाती है 1.15 एम्पेयर के। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।